Assalamu alaikum everyone and welcome back to the part 2 of our C programming AVR C programming series. So in today's video we will be going to discuss the C codes of chapter 9, which basically covers the area of timers. So as you all know, my name is Asif Shahid and and you all are welcome into our today's video. So let's start the video. As our first example is, we need to write a C program to toggle all the bits of port B continuously with some delay. Use timer 0, normal mode and no prescaler options to generate the delay. Now our main task is to toggle all the bits of port B continuously, but by the using timer 0, normal mode operation and no prescaler options to generate the delay. So for that purpose, we will be going to use the AVR library, and are going to make the function of T0 delay. This is our main code in which we will be going to use that function T0 delay. But now we will be going to define that function below T0 delay, which generally loads the register, the bit TC and T0 equals to 0 cross 20, which loads the value 0 cross 20 into the TC and T0, and then it stores TCR0 equals to initialize it equal to 0, and then TCR0B is equal to 0 cross 01, because we will be going to use the timer 0 in normal mode operation and with no prescalers are being used. आफ्टर दैट हम इसके बाद वाइल का लूप अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसमें हम T1FR0 के एंड ऑपरेशन करवाने के बाद जो फर्स्ट जीरो बिट होगी उसके साथ T0V0 की, अगर तो वो बिट हमारी जीरो आ जाता है, वेट फॉर द टाइमर जीरो टू रोल ओवर, कि टाइमर जीरो जो है वो हमारा आ जाता है, तो हम फिर क्या करते हैं TCCR0P को ज़ीरो असाइन कर देते हैं और TIFR0 के फर्स्ट बिट को जो है T0 क्लियर कर देते हैं। सही हो गया, तो ये हमारा टाइमर का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. Our next task is to write a C program to toggle only the port B 4 bit continuously every 35 microseconds. मतलब क्या हमने पोर्ट B को जो हमारी 4 बिट की है उसको टॉगल करना है 35 माइक्रोसेकंड्स के डिले के साथ. अब इसमें भी हमारे पास वही सारा है, लेकिन हमें अब प्री स्केलर्स जो बनाने हैं वो 1:8 के बनाने हैं. अब हमें पता है हमारा जो क्रिस्टल है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ का है, तो मशीन साइकिल्स कितने काउंट हो रहे होंगे 1/16 मेगाहर्ट्ज़. प्री स्केलर की रेशियो जो है वो 1:8 है, तो हमें पता है कि क्लॉक कितनी रखनी पड़ेगी 8 इंटू 1/16, दैट इज़ इक्वल टू 0.5 माइक्रोसेकेंड्स. और हमारे पास जो रिक्वायर्ड है एवरी 35 माइक्रोसेकेंड्स वेटेवर, तो इसका 70 साइकिल्स जो है वो हमारे क्लॉक के यूज़ हो रहे होंगे, जो इक्वल होंगे 1 + 0 क्रॉस FF माइनस 70 इक्वल्स टू, हम इस फार्मूले के थ्रू इसको निकाल सकते हैं. इसमें भी हम लोग डिले की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहे होंगे, लेकिन जो हमारा टाइमर डिले होगा उसको हम खुद डिफाइन कर रहे होंगे. अब हमने पोर्ट B को एज एन आउटपुट असाइन किया, तो वाइल लूप के अंदर हम T0 टाइमर 0 को इनिशियलाइज करवा रहे हैं नॉर्मल मोड में, और पोर्ट B के ऊपर हम लोग 0 क्रॉस 10 जो जिसको हम टॉगल करवा रहे हैं 10 की फॉर्म में, उसकी 4 बिट को करवा रहे हैं. देन हमारा हम क्या करते हैं, हम TC एंड T0 के अंदर 186 नंबर्स इनिशियलाइज करा रहे हैं, और TCCR0A को 0 इनिशियलाइज करवाया, R0B को हमने 0 क्रॉस 02 क्योंकि नॉर्मल टाइमर चला रहे हैं नॉर्मल मोड में, ठीक है. फिर हम TIFR0 के अंदर फिर एंड ऑपरेशन करवाते हैं जैसे हमने पहले करवाया, ताकि हमारा टाइम हम लोग T0V0 को रोल ओवर पोजीशन में लेके हैं, फिर हम उसकी वैल्यू को 0 करके बिट को क्लियर कर देते हैं. नेक्स्ट, in our next example we need to write a AVR program to toggle the 4 bit of operator continuously every 1 millisecond. अब हमने टाइमर 0 ने टाइमर 1 को यूज़ करना है नॉर्मल मोड एंड नो प्री स्केलर्स टू क्रिएट द डिले. कंडीशन हमें पता है कि 16 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल्स है, तो हमारे पास जो एक साइकिल होगा वो 0.0625 माइक्रोसेकंड्स का होगा, तो क्लॉक साइकिल हमारे पास ये आ गया है. तो हमारे पास
1 मिली सेकेंड का टाइम गिवन है, तो हम उसको भी डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 16,000 क्लॉक्स के साइकिल्स जो है वो यूज़ हो रहे होंगे. सो दैट इज़ आवर फंक्शन. हमने पोर्ट बी को साइन करवाया, सेम उसी तरह से हमने कोड लिखा जो कि हमने बिट्स को टॉगल करवाना था. अब T1 जो डिले है, हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम टेम्प की वैल्यू जो है उसको साइन करें 0x C1. TC_NT1H इज इक्वल टू 0x C1. फिर हम क्या करते हैं, TC_NT1L को जो है वो 0x80 इनिशियलाइज करवाते हैं. TCC_R1A को हम 0 नॉर्मल मोड में इनिशियलाइज करवा रहे हैं और हम 0x01 करके इसको नो प्रीस्केलर्स के साथ कोड को रन कर लेते हैं. नेक्स्ट है जी हमारे पास, अगर हम 932 का सी वेरिएंट है, इसमें भी हम सेम वही काम करते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारा क्या टास्क है कि हमने टॉगल करना है बिट 4 को, टाइमर 1 को यूज़ करना है, प्री स्केलर्स की वैल्यूज़ को हम लोग जो है वो जस्ट चेंज कर रहे हैं. कोड विल बी रिमेन द सेम, कोड उसी तरह से रहेगा, बस हम वैल्यूज़ को अपने मुताबिक जो है TC_NT1H की वो 0x32 कर देंगे, TC_NT1L को 0x7 कर देंगे. So our next part is assuming that a 1 Hz clock pulse is fed into the pin T0. अब हम T0 के ऊपर 1 Hz का क्लॉक साइकिल दे रहे हैं. अगर हम T0 V0 फ्लैग को यूज़ करते हुए टू एक्सटेंड टाइमर 0 हुआ 16 बिट काउंटर एंड डिस्प्ले द काउंटर हम पोर्ट C एंड पोर्ट D. हम मेन में जाते हैं. हमने कहा कि हम बिट 4 को पुलअप करते हैं T0, जो C और B पोर्ट एज एन आउटपुट असाइन करते हैं, और TCC_R0A को हम जो है आउटपुट क्लॉक सोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, अब B को 0 करने देते हैं. फिर हम वाइल का लूप लगा के डू के फंक्शन डू वाइल के लूप के थ्रू हम लोग जो है डाटा को हम लोग T0 को सेट कर रहे होंगे और ये हमारा वर्क कर रहा होगा. एंड दैट so now we will be heading towards our last code. In this code we need to assume a 1 Hz external clock that is being fed into the pin T1. Write a C program for the counter in rising edge mode to count the pulses and display the TC_NT1H and TC_NT1L registers on port B and port C respectively. तो हम क्या करते हैं, हम मेन में जाके पोर्ट डी की 5th बिट को पुल अप करते हैं, से PP0. देन वी यूज़ हमने दो पोर्ट सी और पोर्ट बी को आउटपुट असाइन किया, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए था. TCC_R1A को हम 0x00 आउटपुट क्लॉक सोर्स दे रहे हैं और 1B को हम 0x06, मतलब हम इस फ्लैग्स के ऊपर जो है ये वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर रहे हैं. और TC_NT1 जो है वो हमारा 0x0, हमने सेट काउंट को जो है वो 0 कर दिया है. देन हम अगेन लूप चलाते हैं. पोर्ट सी के ऊपर हम TC_NT1L दे रहे हैं, पोर्ट बी के ऊपर TC_NT1H देते हैं, और कंडीशन ये तब तक चलता रहेगा अंटिल ये कंडीशन जो है हमारी T1FR1 का अगर हम फर्स्ट बिट के साथ T0V1 के साथ जो है हमारे पास इक्वल 0 नहीं हो जाती. आफ्टर दैट इफ कंडीशन ये तब रॉन्ग हो जाएगी तो वो इसको क्लियर कर देगा बिट को. सो दैट इज़ ऑल from all the codes that we have been discussed for today's video. If you like the video, then don't forget to like and subscribe. Thank you and Allah.